या उसको अलग अलग लोगों को किराए पे दिया है, या उसको चलाने के लिए उन्होंने एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टीज को आगे लोगों को दिया है। ये 7 प्रॉपर्टीज का ब्यौरा है जो पूर्व की सरकारों ने दिया है। और अगर उन्होंने ये चीज दी है तो मैं उसको नेगेटिव रूप पे नहीं देखता। उनको लगा होगा, ये देखो सरकार हमेशा कंटिन्यूएशन में होती है। अगर उनको किसी समय लगा, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता, पूर्व की सरकारों को लगा होगा कि कोई चीज नुकसान में चल रही है, उसको आगे किसी को देना चाहिए और आगे उसको चलाना चाहिए, तो उन्होंने दिया। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आज तक पानी का गिलास भी किसी को आगे दिया नहीं है, लीज पे नहीं दिया, चलाने के लिए नहीं दिया। पर जब मैं कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो जो हमारी यूनियन जिसने बात की, कल मैं इन्हीं को सुन रहा था, यूनियन को, यूनियन वाले ही कल आपके सामने, आप ही प्रेस के सारे बंधु बैठे थे, उनके सामने कह रहे थे कि जो नुकसान में जगहें हैं, जो नुकसान में चीजें बनाई एचपीटीडीसी ने, उनको आगे आप लीज पे दे दीजिए। वो अपने आप कह रहे हैं, पर हमने ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि आज इसके लिए बड़ा भारी विचार होता है, इसके लिए सोच होती है, इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होता है। पहले ये चेक करना पड़ता है कि कौन से होटल के अंदर क्या चीज हो रही है। आज मैं इसके बारे में क्यों बात करूं जब मेरी सोच ही इसके ऊपर नहीं है। और आज की डेट में मेरी सोच सिर्फ एक बड़ी क्लियर सोच है कि एचपीटीडीसी के होटल रेनोवेशन मांग रहे हैं, एचपीटीडीसी के होटलों का सुधार करना है। अगर इन होटलों को बड़े मुनाफे में लाना है तो होटलों की रेनोवेशन करनी पड़ेगी। और तो उसका मैं सिर्फ आपको उत्तर इतना देना चाहता हूं कि एचपीटीडीसी ने आज तक अपना पिछले 2 साल के अंदर पानी का गिलास भी लीज पे नहीं दिया है। ये पानी का गिलास है, इसको भी हमने किसी को लीज पे ना तो दिया है, ना देने की बात की है। ना आपने कहीं पे इश्तिहार पढ़ा, ना किसी ने कोई बात की, तो लीज पे या बेचने की बात कहां से आती है। ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया गया, और मैंने आपको नाम भी दिए कि ये भ्रम कहां से शुरू होता है। जब कोई सोशल मीडिया पे सुधीर शर्मा जी लिखते हैं, या जो राकेश पठानिया जी कहते हैं कि नीलामी होगी, नीलामी के अंदर 1, 2, 3 कहा जाएगा, उसके अंदर लोग नीलामी देंगे, भागसू की बोली होगी, धौलाधार की बोली होगी। तभी तो मैंने कहा कि राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी अलग से, जो उन्होंने कहा है। देखिए, अगर कोर्ट आपसे मांगता है कि आपके पास कितने रूम हैं, एचपीटीडीसी में पूरे प्रदेश में कितने रूम हैं, तो आप रेस्टोरेंट तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। अगर आपके पास वो पूछता है कि कितने रूम है, तो आप कैफेटेरिया तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में 1111 रूम है एचपीटीडीसी के पास, पर कोर्ट अगर पूछता है कि रूम बताइए कितने हैं, तो रूम ही बताओगे आप। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने सिर्फ इससे एचपीटीडीसी से उस समय यही पूछा था कि आप अपनी ऑक्यूपेंसी बताइए कि कितनी है होटल की, और इन्होंने अपनी ऑक्यूपेंसी बताई। माननीय हाई कोर्ट ने, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा आपको क्योंकि आपने सवाल पूछा है, माननीय हाई कोर्ट जो कॉरपोरेशन से पूछेगा, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, उससे कम कुछ नहीं दे सकते। जब पूछा ही माननीय हाई कोर्ट ने ऑक्यूपेंसी है, तो आप ऑक्यूपेंसी दोगे, आप कुछ और तो दे ही नहीं सकते। तो आप तो ऑक्यूपेंसी का ही आंकड़ा दोगे ना। अगर ऑक्यूपेंसी पूछ रहे हैं, आप उस टाइम पे रूम का थोड़ा बता दोगे या रेस्टोरेंट थोड़ा बता दोगे। तो ये इसकी सच्चाई है। बाकी आप इसके बारे में, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी हमारा स्टाफ है, मेरे लिए वो मेरा परिवार है, एचपीटीडीसी का परिवार है। मुझे हमेशा उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनके बारे में भी सोचना है। पर कोई भी आदमी कहीं बैठ के पूरे प्रदेश को, या एचपीटीडीसी में जो आदमी 1673 लोग काम कर रहे हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। उनको ये बात कही कि हम वालिद साहब से कई बार जाके मिल चुके हैं, और उनसे भी हमने अपनी बात उनके आगे रखी है। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम।
जो पहले कभी न था।